हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं प्रॉफिट लॉस के, जो कैट एसएससी टायर 2 बैंकिंग या 12th के बाद जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, डीयू चैट और भी जितने एग्जाम्स हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये थर्ड देख रहे हो आप स्क्रीन पे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से समझोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। थर्ड थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, और साथ साथ फिर मैं आपको ये फोर्थ भी करवाऊंगा, ये भी एडवांस क्वेश्चन है। लेकिन इन दो एडवांस क्वेश्चंस को करने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आप ये एडवांस क्वेश्चन आसानी से समझ जाए। तो मैं आपको पहले सेकंड और फर्स्ट कराने जा रहा हूं, तो पहले वो देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको आगे वाले थर्ड और फोर्थ जो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है वो भी आपको इजिली समझ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो सब कुछ दिया हुआ है। सीपी ऑफ 12 क्या आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9। इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप 12 और 9 से कैंसल आउट होने वाली चीज, और वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एज्यूम कर लो। 12 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल सपोज 36 ले लिया मैंने, तो आप ये कहोगे ना सर 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 36 है, तो एकदम से एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आया, 12 3 36। ये एक आर्टिकल का सीपी है, ध्यान रखना, 1 आर्टिकल सीपी। ठीक है। अब जल्दी से इसको देखते ही, अगर 9 आर्टिकल 36 में बिक रहे हैं तो एक आर्टिकल का एसपी कितना हुआ, 4 रुपए। तो 1 आर्टिकल एसपी आपका 4 रुपए हो गया, और 1 आर्टिकल सीपी कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। तो लॉजिकली फाइंड सीपी रेशियो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 3:4। अगर 2 भी पूछा होता तो आंसर रेशियो थोड़ा ना चेंज हो जाती। ऑफ 2 आर्टिकल्स भी पूछा होता तो 2 3 6 2 चौक 8 रहना तो 3:4 ही था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी समझ देते हैं। बात वही है, मेन तो चीजें समझ आनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है अपने आप में। इस सीपी के नीचे एसपी उठा के रख देंगे, और इस 9 के नीचे क्या उठा के रख देंगे, 12। बात वही है, ये 3:4, एक आर्टिकल का एसपी और एक आर्टिकल का सीपी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, है ना। या 2 आर्टिकल का सीपी रेशियो 2 आर्टिकल का एसपी, तब भी 3:4। एक आर्टिकल का सीपी अपॉन एक आर्टिकल का एसपी, तब भी 3:4। ये तो बड़ा इजी है, आप एकदम से एसपी को सीपी के नीचे ले जाओ, 9/12 कर दो, 3:4 आ गया, बस सीपी रेशियो एसपी 3:4। या एलसीएम लेके, जैसे मैंने आपको सिखाया, कुछ बुक्स में यूं दिया हुआ है कि 1 1 रुपया मान के 1/12 रेशियो 1/9, काट पीट के वही 3:4 ही आना है। तो बहुत ईजी है, ये भी आता है प्री लेवल पे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कई एग्जाम में देखा है। तो फर्स्ट आपको होपफुली क्लियर हो गया। अब मुझे सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड और भी इजी, आप बताओ क्या होगा। अगर 3 वाली चीज 4 में बिक रही है, रेशियो पता लग चुका है, सीपी रेशियो एसपी, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, तो आप ये भी तो बोल सकते हो सर एक का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट या लॉस का जो स्टैंडर्ड बेस होता है वो सीपी होता है, 1/3 इंटू 100। तो आप क्या कहोगे सर, जो आंसर है वो 33.33% का गेन है। तो ये पहला क्वेश्चन उस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो आपका बेसिक बनाएगा। तो मेरी शायद आपको ये आदत पता ही है, मैं जब भी कोई एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ तो पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन मिलते जुलते करा देता हूँ, ताकि बच्चे को लाइफ टाइम के लिए फिर एडवांस क्वेश्चंस के भी कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रहे। ठीक है जी, अब सेकंड करें, आइए सेकंड करते हैं अच्छे से। अब आप ही मुझे आंसर बता सकते हैं, बहुत इजी है, आप खुद ट्राई करके मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या कह रहा है, डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल्स, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स है, ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन 5। तो ये कोई भी बच्चा बता देगा। वही एलसीएम लेके 10 और 5 का एलसीएम 10 रुपए ही हो गया। तो डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स अगर 10 रुपए है, तो डिस्काउंट ऑन 1 आर्टिकल 1 रुपीज हुआ। 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट 10 है, तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट 1 रुपया हो गया।
अब 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट 10 रुपए है, तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट 2 हुआ, 1 आर्टिकल प्रॉफिट जो है वो आपका 2 रुपए हो गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 विद डिस्काउंट ऑन 1, तो प्रॉफिट ऑन 1 आपको कितना दिखाई दे रहा है बताओ, 2 दिखाई दे रहा है, और डिस्काउंट ऑन 1 कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो 2:1 पढ़ेंगे। अगर उल्टा पूछा होता डिस्काउंट ऑन 1 टू प्रॉफिट ऑन 1 तो 1:2 पढ़ लेता, लेकिन ये रेशियो उल्टा पूछा हुआ है, प्रॉफिट ऑन 1 रेशियो डिस्काउंट ऑन व्हाट आर्टिकल। तो कई बार 1 आर्टिकल देगा ही नहीं, तो जब कुछ भी आर्टिकल नहीं दिए हुए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो एक एक के ऊपर ही पूछ रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 2-2 पे भी पूछे तब भी आंसर तो 2:1 ही आना ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में तो 2-2 कट जाएगा, अगर 3-3 होता रेशियो में 3-3 कट जाता। तो आई होप ये 2 बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अब जो मेन जो हमारे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये अब देखते हैं ये आप कैसे करने वाले हो। अगर आप मेरे से पहले कर सकते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं तो सॉल्यूशन देखते जाइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ पे सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9। तो जल्दी से मुझे ये बता दीजिए सीपी रेशियो एसपी क्या आया। वही एलसीएम लेके कर लो, या एसपी को सीपी के चरणों में ले आओ। 9/12 आप कहोगे सर 3:4 आ गया। क्या आ गया? सीपी रेशियो एसपी, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 3:4 आ गया। यहाँ पे 3 वाली चीज एक तरह से 4 में बिक रही है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। ये एक आर्टिकल का सीपी रेशियो, एक आर्टिकल का एसपी 3:4 है, एक आर्टिकल पे जो प्रॉफिट है वो 1 है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को? ये मैंने फर्स्ट कंडीशन से निकाल लिया यहां तक, ठीक है। यहां तक की ये रेशियो बन गई, और ये 1 क्या है? ये 1 प्रॉफिट है हमारा। 3 वाली चीज जब 4 में बिकेगी। आइए अब दूसरी कंडीशन करूं, ये रब कर दूं, फिर मेरे पास स्पेस कम रह जाता है तो ये रब कर रहा हूं, अगर नहीं आया समझ तो देख लेना। अब मैं दूसरी कंडीशन का यूज कर रहा हूं, पढ़िए क्या कह रहा है हमारे को। डिस्काउंट गिवन ऑन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5। वही जैसे पिछले में कराया था, डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5। तो क्या आप जल्दी जल्दी से या तो एलसीएम लेके जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, या वैसे प्रॉफिट के नीचे डिस्काउंट ले जाओ, तो 10/5 यानी कि 2:1 आ गया। अगर एक आर्टिकल पे प्रॉफिट 2 है तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट 1 है। प्रॉफिट रेशियो डिस्काउंट जो है वो 2:1 बन गया। अब आपको समझ आ गया कैसे बन गया? तो इसको मैं रफ करके इकट्ठा यहाँ पे लिख दूं, प्रॉफिट रेशियो discount on 1 article, profit on 1 article to discount on 1 article is 2:1। अब एक ही क्वेश्चन में क्या एक आर्टिकल पे प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है? नहीं। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चल रहा है तो एक आर्टिकल पे, उसी आर्टिकल पे यहाँ पे प्रॉफिट 1 आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 2 आ रहा है, तो चीजों को हम बैलेंस करते हैं। हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो दोनों जगह इस प्रॉफिट को 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो इसको तो 2 ही रहने दो, ठीक है। इस प्रॉफिट को इस रेशियो में 2 ही रहने दो। यहाँ पे इस रेशियो में इस प्रॉफिट को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर एक चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी, रेशियो भी और वो जो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? प्रॉफिट। तो लॉजिकली इस रेशियो में सीपी अब 6 बन गया, एसपी अब 8 बन गया, और प्रॉफिट 2 एकम 2 का हो गया। इससे हमारी वो वाली बात नहीं हिली ना कि सीपी रेशियो एसपी 3:4 है। अभी भी 6 और 8 का रेशियो लोगे तो 3:4 है। हमारी पहली कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पूरा क्वेश्चन मैनेज कर लो, अब बहुत आसान हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सीपी यहां से 6 आ रहा है, ठीक है, एसपी यहां से 8 आ रहा है, प्रॉफिट 2 का हो रहा है। ये प्रॉफिट 2 की बात यहां पे पूरी हो गई। अब डिस्काउंट 1 का है। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है? मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हो। क्या बोल रहा हूं? मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हो तो जाके आपका सेलिंग प्राइस आता है।
तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ बताओ? सेलिंग प्राइस तो है, एक डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 8 है, तो मार्क प्राइस पक्का कितना हुआ? 9 ही होगा। तो ये सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी बन गया 6:8:9। हमारा पहला पर्पस ये सॉल्व हो गया। अब कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में। अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो देखिए, एसपी 8 है और डिस्काउंट 1 है इस रेशियो में, तो वो चीज पक्का मार्क प्राइस 9 वाली होगी। 9 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 8 में बिकेगी ना वो चीज। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आपका एसपी तो आता है बस। अब पढ़िए लास्ट लाइन क्वेश्चन की, क्या? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितने का है? इस रेशियो में 2 का प्रॉफिट है और 6 पे इंटू 100, तो 1/3 इंटू 100 33.33% का प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, अब डिस्काउंट बोलिए कितने का है? 1 का डिस्काउंट है। किस पे है बेटा? मार्क प्राइस पे होता है ना डिस्काउंट। तो कितनी बार बता दिया मैंने? 11.11% का डिस्काउंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ध्यान रखिए, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ये डिफरेंस लाइन नजर आ रही होगी। तो 33.33% माइनस 11.11% विल बी इक्वल टू 22.22%, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप यूं भी कर सकते हो, पहले 1/3 में से 1/9 माइनस कर लो, वो सॉल्व करके आपका 2/9 ही आने वाला है। और 2/9 की परसेंटेज इक्विवेलेंस क्या होती है? 22.22%। आई होप आपको ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, आपको जो अगली शीट का क्वेश्चन है मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ, वो एक बार सभी देख लीजिए अगली शीट पे जो क्वेश्चन है। और एक मिनट रुको, ये 4th क्वेश्चन, ये अब आपने ट्राई करना है बिल्कुल सेम पिछले की तरह, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया। तो आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है, समथिंग पॉइंट समथिंग परसेंट आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने आंसर देना है। ठीक है जी, तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपका ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई में आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा गहराई में बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने पहले इस क्वेश्चन को शुरू किया और फिर मैं बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट पे आ गया। तो मुझे यही मोड थोड़ा सा पसंद आता है कि बच्चों को पहले बेसिक समझा के फिर एडवांस मोड पे लेके जाया जाए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, थैंक यू।